हम आपको प्लैनेट्स के बारे में बताने वाले हैं, हमारी गैलेक्सी और हमारे सोलर सिस्टम के बारे में बताने वाले हैं। तो अपना तो हम स्टार्ट करते हैं। दिस इज आवर गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी। गैलेक्सी अरबों तारों का एक विशाल ग्रुप होती है, और सिर्फ तारे ही नहीं बल्कि गैलेक्सी में बहुत सारे प्लैनेट्स, प्लैनेटरी सिस्टम और डस्ट के कुछ कर्व भी मौजूद होते हैं। जैसे कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में हमारा सोलर सिस्टम, मतलब गैलेक्सी होती ही इतनी बड़ी है जिसमें सब कुछ समा जाए। और गैलेक्सी में जो कुछ भी समाया होता है वो ग्रेविटी के जरिए एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। वैसे ग्रेविटी कितनी पावरफुल होती है ना। ज़्यादातर गैलेक्सी के सेंटर में ग्रेविटी सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ होता है एक सुपर मैसिव ब्लैक होल। ब्लैक होल एक गहरे अंधेरे कुएं जैसा होता है जिसकी ग्रेविटी उसके पास आने वाले ऑब्जेक्ट को अपने अंदर खींच लेती है। आप चाहो तो ब्लैक होल को एक ऐसे मॉन्स्टर के रूप में इमेजिन कर सकते हैं जिसे खाते रहना बहुत पसंद होता है। और ऐसे कई सारे मॉन्स्टर होते हैं हमारी गैलेक्सी में, और जो सेंटर में होता है वो तो उन मॉन्स्टर का भी बॉस होता है, और वही होता है सुपर मैसिव ब्लैक होल। तो आप लोग क्या सोचने लगे कि आपको बचपन में देखे हुए कार्टून का मॉन्स्टर याद आ गया क्या? अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि गैलेक्सीज बहुत सारी होती होंगी, तो इसका आंसर है हाँ, गैलेक्सी बहुत सारी होती हैं। हम स्पेस में जितना अंदर देख पाते हैं हमें उतनी गैलेक्सीज दिखाई देती है। फिलहाल अभी तक ज्ञात गैलेक्सीज में लगभग 200 बिलियन गैलेक्सी तो हैं। और जैसे हर एक शहर अपना अलग अलग शेप लिए होता है, वैसे गैलेक्सीज भी कई तरह की शेप की होती हैं, खासकर 4 तरह की: इलेक्ट्रिकल, स्पाइरल, लेंटिकुलर एंड इरेगुलर। और जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी होती है उसका शेप होता है स्पाइरल। और ये है हमारी मिल्की वे गैलेक्सी जिसकी खोज गैलीलियो गैलीली ने की थी। इसे हम हिंदी में आकाश गंगा के नाम से भी जानते हैं। और इसी गैलेक्सी में हमारा सोलर सिस्टम मौजूद है। रात को आसमान में हम जो स्टार्स देखते हैं वो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का ही पार्ट होता है। अब अगर बात स्टार की जा रही है तो ऐसा कौन सा स्टार होता है जिसको हम दिन में भी देख पाते हैं? सन, करेक्ट, एक ऐसा स्टार जिसको हम दिन में भी देख पाते हैं। सन हमारे अर्थ की तरह सॉलिड नहीं होता है, यह बेसिकली गैसेस से मिलकर बना होता है। सन में 2 प्रकार की गैस, हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस मौजूद होती है। सन में लगभग 26% तक हाइड्रोजन, सन में लगभग 70% तक हाइड्रोजन एंड 26% तक हीलियम गैस मौजूद होती है। अब आपको इसके सरफेस पे ये जो थिंग्स दिखाई दे रहे हैं, दीज आर सोलर फ्लेयर्स। सन के अंदर कॉन्टिन्यूसली न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन चलती है जिसमें 2 हाइड्रोजन एटम मिलकर एक हीलियम का निर्माण करते हैं। और इस प्रोसेस के थ्रू वो अपने अंदर एनर्जी एंड हीट जनरेट करते हैं। सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। ये है हमारी कंपैरिजन स्लाइड। अब आप लोग कंपेयर कर सकते हैं कि जो हमारा सन होता है वो अदर प्लैनेट से कितना बड़ा होता है। अब आपको इसके सरफेस, इसके सेंटर में सन, बाकी इसके चारों तरफ प्लैनेट दिखाई दे रहे होंगे। छोटे दिख रहे हैं, छोटे इसमें दिख रहा है। अब आपको इसके सरफेस में कुछ ब्लैक स्पॉट्स दिखाई दे रहे होंगे, दीज आर सन स्पॉट। सन स्पॉट वहाँ पे क्रिएट होते हैं जहाँ की मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है। और यहाँ की मैग्नेटिक फील्ड इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि यहाँ पे संदेश भी प्रॉपर्ली पहुँच नहीं पाती है। इसी वजह से सन स्पॉट सन के अंदर जहाँ के टेम्परेचर से ठंडे होते हैं और इनका कलर ब्लैक या फिर डार्क ब्राउन होता है। अब बढ़ते हैं प्लैनेट्स की ओर। हमारे सोलर सिस्टम का फर्स्ट प्लैनेट है मरकरी।
मरकरी हमारे सोलर सिस्टम का स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट प्लैनेट होता है। स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट होने के साथ साथ यह सन का नियरेस्ट प्लैनेट भी होता है, लेकिन सन के नियरेस्ट होने के बावजूद भी मरकरी हमारे सोलर सिस्टम का हॉटेस्ट प्लैनेट नहीं होता है। क्या आपको इसका रीजन पता है कि यह हॉटेस्ट क्यों नहीं होता है? नहीं, इसका रीजन तो कुछ और है। नाइट्रोजन Atmosphere. Because Mercury has no any atmosphere. Due to absence of atmosphere, Mercury is very hot in daytime and very cold in night time. एटमॉस्फेयर ना होने की वजह से इसके सरफेस पे टेम्परेचर का बहुत ही ज़्यादा उतार और चढ़ाव देखने को मिलता है। मरकरी दिन में बहुत ही ज़्यादा गर्म और रात में बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है। अब आपको इसके सरफेस में कुछ पैचेस दिखाई दे रहे होंगे। These are craters. जब कोई एस्टेरॉइड या मेटेरॉइड इसकी सरफेस से टकराता है तो इन गड्ढों का निर्माण होता है। अब आपको पता है कि अच्छा, मरकरी अगर हमारे सोलर सिस्टम का हॉटेस्ट प्लैनेट नहीं होता है तो कौन सा होता है? वीनस को हम कई सारे नामों से जानते हैं। इसको हम अर्थ का पृथ्वी कहते हैं क्योंकि शेप एंड साइज में यह लगभग अर्थ के बराबर है। इसे हम अर्थ का पृथ्वी कहते हैं क्योंकि संरचना और आकार में यह लगभग अर्थ के बराबर है। इसको हम इवनिंग एंड मॉर्निंग स्टार के नाम से भी जानते हैं क्योंकि यह मॉर्निंग में पूरब की ओर और इवनिंग में पश्चिम की ओर एक चमकते हुए तारे की तरह दिखाई देता है। वीनस हमारे सोलर सिस्टम का हॉटेस्ट प्लैनेट होता है। क्या आपको हॉटेस्ट होने का रीजन पता है? ठीक है, इसके पास एटमॉस्फेयर है, लेकिन एटमॉस्फेयर तो अर्थ के पास भी है ना। इसके एटमॉस्फेयर में क्या पाया जाता है? यहाँ पर ऑलरेडी देखिए, जो वीनस का एटमॉस्फेयर है वो बहुत ही ज़्यादा डेंस है और इसके एटमॉस्फेयर में लगभग 96% ग्रीन हाउस गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। अब होता ये है, सनरेज ग्रीन हाउस इफेक्ट में ट्रैप हो जाती है और वीनस हमारे सोलर सिस्टम का हॉटेस्ट प्लैनेट बन जाता है। हॉटेस्ट होने के साथ साथ यदि आप यहाँ के हीट से बचती है तो यहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको कुचल कर रख देगा क्योंकि अर्थ के कंपैरिजन में यहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर 90 गुना ज़्यादा होता है और यहाँ पर जीवन की सभी संभावनाएं नष्ट हो जाती हैं। शायद इसीलिए हम वीनस को अर्थ का डेविड बुद्धि कहते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्लैनेट पे, आवर स्वीट होम द अर्थ। हमारी अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है, जहाँ पर लाइफ पाया जाता है। बिकॉज यहाँ पर सन का टेम्परेचर ना तो बहुत ही ज़्यादा होता है और ना ही बहुत कम, और यहाँ के एटमॉस्फेयर में एक यूनिक लेयर पाई जाती है जिसको हम ओजोन लेयर के नाम से जानते हैं। हमारी अर्थ स्पेस से देखने पर एक नीले कंचे की तरह दिखाई देती है, इसलिए साइंटिस्ट इसको एक निकनेम देते हैं ब्लू मार्बल। अब यहाँ पर ब्लू पैटर्न रिप्रेजेंट कर रहे हैं ओशियंस, येलो एंड ग्रीन पैटर्न्स आर सॉलिड लैंड, व्हाइट पैटर्न्स आर क्लाउड्स। आपको पता है कि हमारी अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है और यह अपना एक रोटेशन लगभग 24 आवर में कंप्लीट करती है, इसीलिए हमें डे एंड नाइट देखने को मिलता है। और हमारी अर्थ अपनी एक्सिस पे टिल्ट भी है। क्या आपको पता है कितनी डिग्री टिल्ट है? 23, करेक्ट, 23.5 डिग्री टिल्ट। और इसी टिल्ट के कारण हमें सीजन्स देखने को मिलते हैं। अब आपको इसके नॉर्थ एंड साउथ पोल पे आइस स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा। These are glaciers. अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्लैनेट पे, मार्स, द रेड प्लैनेट। अच्छा, मार्स को हम रेड प्लैनेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये रेड है, करेक्ट, लेकिन रेड क्यों होता है? इसके सरफेस पे ऐसा क्या पाया जाता है? आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड को हम आम भाषा में रस्ट बोलते हैं, जंग बोलते हैं,
जब कभी हम आयरन को वाटर एंड ऑक्सीजन के कांटेक्ट में लाते हैं तो एक सिंपल सी प्रोसेसिंग होती है रोशनी। अब साइंटिस्ट का मानना है अगर इसके सरफेस पे आयरन ऑक्साइड पाई जाती है तो शायद कभी कहीं ना कहीं यहाँ पे वाटर एंड ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होगा, या फिर शायद अभी भी कहीं प्रेजेंट हो। तो हो सकता है कि यहाँ कभी जय जीवन भी पाया जाता होगा या फिर अभी भी जीवन पाए जाने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब आपको इसके सरफेस पे 3 स्पॉट दिखाई दे रहे होंगे ट्रायंगल शेप में, अरे यार 3 गड्ढे दिखाई दे रहे होंगे। इसमें से जो बड़ा वाला गड्ढा है वो हमारे सोलर सिस्टम का हाईएस्ट वोल्केनो है। इसका नाम है ओलंपस मॉन्स, जो कि हमारे माउंट एवरेस्ट से लगभग 2.5 गुना ज्यादा ऊंचा है। 22 किलोमीटर की ऊंचाई के साथ ओलंपस मॉन्स हमारे सोलर सिस्टम का